नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। राज्य के 45 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए आज होगा मतदान। आज ही घोषित किए जाएंगे नतीजे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा, कोविड का टीका लगवाना होगा स्वैच्छिक। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर हुई 12,779। कल संक्रमण के 989 नए मामले आए सामने। और मौसम विभाग ने कहा, कल से राज्य में शीतलहर से राहत मिलने के आसार। समाचारों के साथ मैं रितिका गुप्ता। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। मास्क पहनें, 2 गज की दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी बनाए रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। और अब समाचार विस्तार से। राज्य के 45 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। सुबह 10 बजे से दोपहर 2 बजे तक वोट डाले जाएंगे। इसके तुरंत बाद मतगणना और नतीजों की घोषणा की जाएगी। इन नगर निकायों में 101 प्रत्याशियों के बीच मुकाबला है। कुल 50 निकायों में अध्यक्ष के चुनाव होने थे, जिनमें से 5 नगर निकायों के अध्यक्ष निर्विरोध चुन लिए गए हैं। इन निकायों में अलवर जिले के बहरोड और खेडली, भरतपुर के बयाना और डीग और श्रीगंगानगर जिले के रायसिंह नगर शामिल हैं। सभी निकायों के लिए कल उपाध्यक्ष चुने जाएंगे। हमारे सवाईमाधोपुर और करौली संवाददाता ने बताया कि जिले में मतदान की तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। हालांकि मंत्रालय ने यह भी स्पष्ट किया कि पहले कोविड संक्रमण हो चुका है तब भी कोविड वैक्सीन ली जानी चाहिए, क्योंकि इससे रोग प्रतिरोधक क्षमता मजबूत होगी। कोविड संबंधी संभावित प्रश्नों के उत्तरों की श्रृंखला में मंत्रालय ने कहा है कि भारत में विकसित होने वाली कोविड वैक्सीन अन्य देशों में विकसित वैक्सीन जैसी ही असरकारक होगी। देश में वैक्सीन का परीक्षण विभिन्न चरणों में है और सरकार इस वैक्सीन की खुराक लोगों को जल्द देने की तैयारी कर रही है। शुरूआती चरण में कोविड-19 के टीके स्वास्थ्य कर्मियों और अग्रिम मोर्चे पर काम करने वाले लोगों को दिए जाएंगे। इसके अलावा टीके की उपलब्धता के आधार पर 50 से ज्यादा उम्र वाले लोगों और 50 से कम उम्र वाले उन लोगों को दिया जाएगा जो किसी भी बीमारी से ग्रसित हैं। इस बीच राजधानी जयपुर में भी कोरोना की स्वदेशी वैक्सीन कोवैक्सीन का ट्रायल चल रहा है। अब तक 200 स्वयंसेवकों को वैक्सीन दी जा चुकी है। ट्रायल के प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर डॉ मनीष जैन ने बताया है कि पूरे दिसंबर माह वैक्सीन का परीक्षण चलेगा। 28 दिन बाद दूसरी डोज दी जाएगी। केंद्र सरकार की ओर से लोगों में कोरोना के प्रति जागरूकता लाने के लिए आंदोलन चलाया जा रहा है। इसी के तहत आकाशवाणी से जुड़ते हुए प्रसिद्ध मोहन वीणा वादक पंडित विश्व मोहन भट्ट ने लोगों से एहतियाती उपाय बरतने की अपील की है। नमस्कार, मैं विश्व मोहन भट्ट। ये सबसे बड़ी जरूरी बात यह है कि जब तक बहुत आवश्यक न हो हम अपने घरों से ना निकलें, और अगर आवश्यकता पड़ी तो बाहर जाने से पहले मास्क जरूर लगाएं। ये मास्क अब वैक्सीन की तरह ही है। जब तक वैक्सीन का आविष्कार नहीं हो जाता तब तक हमको मास्क से ही इसका बचाव करना है। हमको भीड़ भाड़ से बचना है, हमको बाहरी व्यक्ति के संपर्क में आने से अपने आप को रोकना है। इन सब बातों का बहुत फर्क पड़ने वाला है। मैं समझता हूँ कि दवाई से ज्यादा एहतियात जरूरी है। नमस्कार। जन जागरूकता आंदोलन की इसी कड़ी में आकाशवाणी जयपुर के समाचार बुलेटिनों में विशेष श्रृंखला जनता का संदेश जनता के नाम चलाई जा रही है। इसी के तहत सुनिए हमारे एक और श्रोता का संदेश। मैं कन्हैयालाल शर्मा, ब्यावर, जिला अजमेर, राजस्थान से। आप सभी से निवेदन है कि कोरोना से बचाव के लिए मास्क का उपयोग करें, बार बार साबुन से हाथ धोएं एवं आपस में 2 गज की दूरी बनाए रखें। बच्चे एवं बुजुर्ग व्यक्ति घर में ही रहें। बीमार होने पर तुरंत अपनी जांच करावें। वैक्सीन नहीं आने तक बचाव ही उपाय है। कोरोना गाइडलाइन का पालन करें। जय हिंद, धन्यवाद। आकाशवाणी के अन्य श्रोता भी इस आंदोलन से जुड़ सकते हैं। इसके लिए आपको अपना संदेश रिकॉर्ड कर या टाइप कर हमारे व्हाट्सएप नंबर 9414052368 पर भेजना है। चयनित संदेशों को आगामी बुलेटिनों में शामिल किया जाएगा।
ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। समाचारों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, लेकिन उससे पहले ये संदेश। कोरोना की वैक्सीन को ढूंढ रहा जग सारा, जब तक इसकी खोज पूरी ये पैगाम हमारा। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं, जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। खुद को इससे दूर रखना, सोच समझ कर खुद है परखना। भीड़ भाड़ हो कम या ज्यादा, मास्क सदा चेहरे पे रखना। जब तक दवाई नहीं तब तक ढिलाई नहीं। प्रादेशिक समाचारों में एक बार फिर से आपका स्वागत है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 989 नए मामले रिपोर्ट हुए। कई महीनों बाद कोरोना के नए मामलों की संख्या 1000 से नीचे दर्ज की गई है। इस बीमारी से कल 1259 लोग ठीक हुए। सक्रिय मामलों की संख्या 12779 रह गई है। कल 10 जिलों में नए संक्रमितों की संख्या 10 से कम रही, जिनमें बाड़मेर, चूरू, दौसा, धौलपुर, श्रीगंगानगर, हनुमानगढ़, जालौर, करौली, प्रतापगढ़ और सीकर शामिल हैं। सबसे ज्यादा 205 मामले जयपुर में दर्ज किए गए। जोधपुर में 102, कोटा में 89, उदयपुर में 64, भीलवाड़ा में 49, पाली में 38, अलवर में 36, अजमेर और भरतपुर में 35-35, डूंगरपुर में 34, बूंदी में 31, नागौर में 30, राजसमंद में 29, बारां में 28, चित्तौड़गढ़ में 22, झालावाड़ में 19, सवाईमाधोपुर और सिरोही में 18-18, जैसलमेर में 16 और टोंक में 12 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कल कोरोना से 9 लोगों की मृत्यु हुई है। इसके साथ ही मृतकों का आंकड़ा 2608 हो गया है। कृषि मंत्रालय ने कहा है कि राजस्थान सहित 9 राज्यों से न्यूनतम समर्थन मूल्य नीति के तहत 51 लाख टन से अधिक दालों और तिलहनों की खरीद की मंजूरी दी गई है। मंत्रालय के अनुसार अब तक विभिन्न राज्यों से 411 लाख टन से भी अधिक धान की खरीद की जा चुकी है। चालू खरीफ मौसम में खरीद गतिविधियों से देशभर के 48,28,000 किसानों को फायदा हुआ है। राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 साल पूरा होने के उपलक्ष्य में विभिन्न मंत्री अपने प्रभार वाले और अन्य जिलों का दौरा कर रहे हैं। इस अवसर पर कल झालावाड़ में नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल और गौपालन मंत्री प्रमोद जैन भाया ने कोरोना जागरूकता रथ को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने जिले में राज्य सरकार की फ्लैगशिप योजनाओं के क्रियान्वयन के संबंध में अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उधर चित्तौड़गढ़ में परिवहन मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और सहकारिता मंत्री उदयलाल आंजना ने अधिकारियों के साथ बैठक कर योजनाओं की समीक्षा की। सवाईमाधोपुर में युवा मामले और खेल राज्य मंत्री अशोक चांदना आज विभिन्न कार्यक्रमों में हिस्सा लेंगे। अजमेर जिले के किशनगढ़ एयरपोर्ट से आज से सूरत के लिए भी फ्लाइट शुरू होगी। इसके तहत सूरत से दोपहर 1:50 पर फ्लाइट रवाना होकर दोपहर 3:10 पर किशनगढ़ पहुंचेगी, जबकि किशनगढ़ से दोपहर बाद 3:40 पर उड़ान भरकर विमान शाम 5 बजे सूरत पहुंचेगा। इससे पहले यहां से दिल्ली, हैदराबाद, अहमदाबाद और इंदौर के लिए हवाई सेवा जारी थी। देश के उत्तरी इलाकों में बर्फबारी के कारण प्रदेश में तेज सर्दी का असर जारी है। कई जिलों में शीतलहर से गलन भी पैदा हो गई है। माउंट आबू में कल न्यूनतम तापमान 0 से 1.4 डिग्री नीचे रहा। इस बीच मौसम विभाग ने आने वाले 48 घंटों में प्रदेश के ज्यादातर इलाकों में न्यूनतम तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की बढ़ोतरी की संभावना जताई है। विभाग के निदेशक राधेश्याम शर्मा ने कहा है कि कल से राज्य में शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 दिसंबर को आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में अपने विचार साझा करेंगे। इस कार्यक्रम के लिए श्रोता अपने सुझाव नमो ऐप, माई जीओवी ओपन फोरम या टोल फ्री नंबर 1800-117800 पर भेज सकते हैं। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। राज्य की 45 नगर निकायों में अध्यक्ष पद के लिए आज मतदान होगा। आज ही नतीजे घोषित किए जाएंगे। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि कोविड का टीका लगवाना स्वैच्छिक होगा। राज्य में कोरोना के सक्रिय मामलों की संख्या घटकर 12,779 हो गई है। कल संक्रमण के 989 नए मामले सामने आए हैं। और मौसम विभाग ने कहा है कि कल से राज्य में शीतलहर से राहत मिलने के आसार हैं। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित होगा। नमस्कार।